हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 को फिनिश किया था। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा चैप्टर नेम है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे आप लोग और हम दोनों ने जो मिलकर पिछले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके टर्म का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जो हमारा चैप्टर है बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ, हमारे चैप्टर का मतलब हुआ। ठीक है, ओके बच्चों, या फिर हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम एक बैटरी लेते हैं और इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं अपने साथ, और उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम एक नेल काटी में अगर लपेट देते हैं बच्चों, गोल गोल की तरह अगर उसे लपेट देते हैं उसमें, और जो उसका वायर का एंड रहेगा अगर हम उसे अगर उसे हम करंट देते हैं, यानी कि अगर हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं बच्चों, अगर हम उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे और हम अगर उस नेल के पास छोटे छोटे नेल या फिर छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, टिनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन अगर रखेंगे तो वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर जो हमारा आयरन पार्टिकल है, नेल तो हमारा एक आयरन है, तो उसमें जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा, उसके चारों तरफ जिस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए, जिससे कि वो नेल अपने आजू बाजू के जितने भी टीनी पार्टिकल्स थे आयरन के, या फिर छोटे छोटे नोकी ये नेल रहते हैं छोटे बच्चे छोटे छोटे, या फिर आप उन सबको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है बच्चों, जो हमारा मैग्नेट रहता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन के टुकड़े या फिर स्टील, निकेल और कोबाल्ट, इन सब के टुकड़ों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो मैं ये आपको लिख के देता हूँ कि जो हमारा मैग्नेट है ये अपने तरफ अट्रैक्ट किन किन के टुकड़ों को करेगा, आयरन के, स्टील के, निकेल एंड कोबाल्ट। बच्चे, जो हमारा मैग्नेट है वो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट के टीनी टीनी पार्टिकल्स को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जो हमारा मैग्नेट है बच्चों, इसका शेप और साइज बहुत ही अलग अलग होते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर हम जिस टाइप से अगर यूज करना चाहते हैं, जहां हम यूज करना चाहते हैं, तो हमारे यूज के अकॉर्डिंग हमारे मैग्नेट का शेप और साइज हम उस टाइप के यूज करते हैं। तो जो एक कॉमनली मैग्नेट बार है, जिसका कॉमन मैग्नेट बार है जो हर जगह यूज आता है, वो है एक बार मैग्नेट। ओके, वो है बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट होता कैसा है बच्चों, तो वो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर के शेप में हमारा बार मैग्नेट होता है। ओके बच्चों, तो मैं आपको उसका डायग्राम शो कर देता हूँ कि बार मैग्नेट कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। ओके, बच्चे, हम लोग बार मैग्नेट का इस्तेमाल अपने स्कूल के प्रैक्टिकल, ये हमारे जो साइंस लेबोरेटरी होते हैं वो स्कूल कॉलेज या फिर आपको कहीं भी अगर साइंस लेबोरेटरी है तो उसमें प्रैक्टिकल को करने के लिए हम बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे, बार मैग्नेट भी हमारा
आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट, इन सब के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों। और ये जो मैग्नेट होता है ना बच्चों, मैग्नेट, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर हम मैग्नेट के बीच में, अगर हम मैग्नेट के मिडिल में, एकदम मिडिल में अगर हम रस्सी बांध के अगर उसे लटकाते हैं, अगर मैग्नेट को अगर हम एक थ्रेड के सहारे लटकाएंगे बच्चों, तो अगर वो घूम कर जो उसका नॉर्थ का सिरा होगा वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो साउथ का सिरा होगा वो हमारे साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है हम लोग उसे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में होता है बच्चे हम लोग उसे साउथ पोल कहते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है इस मैग्नेट का। ओके। और एक चीज बच्चों, जो हमारा मैग्नेट के पोल्स होते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये मैग्नेट है, अगर एक दूसरे मैग्नेट को हम लाएं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल हुआ, अगर इस मैग्नेट ये फर्स्ट वाले मैग्नेट को अगर इस सेकंड वाले के नॉर्थ एक साथ दोनों रखेंगे बच्चे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और अगर साउथ को रखेंगे तो भी ये रिपेल करेगा। बट अगर हम इस नॉर्थ के साथ अगर सेकंड मैग्नेट के साउथ पोल को अगर टच करवाएंगे तो ये दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो जहां जहां सेम पोल रहेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका मतलब क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है और कैसे वो खींचता है अपने तरफ वो। और मैग्नेट का मैंने आपको शेप साइज के बारे में बताया, जो मैग्नेट हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, उस मैग्नेट के भी बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके। और ज़्यादातर ये जो हम मैग्नेट्स होता है बच्चों, उसका इस्तेमाल हम लोग रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स, जो हमारे फ्रिज होते हैं उसके डोर्स में भी लगे हुए रहते हैं मैग्नेट बच्चों। फ्लॉपीज जो हमारा कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, या फिर जो हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल रहता है, या फिर बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें भी हमारे मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये तो था आपका मैग्नेट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़े से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग इंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में के बारे में पढ़ेंगे। ओके। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ओके बच्चों, अगर हम एक मैग्नेट लिए, मान लेते हैं कि अगर ये हमारा मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ ये जो इसका स्पेस है बच्चों, इस मैग्नेट के चारों तरफ जो इसका स्पेस है, ये स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके। तो एक मैग्नेट जिस प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, उसी तरीके से अगर हमारा जो मैग्नेट है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ओके। अगर हम मैग्नेट के पास अगर एक हम कॉम्पास रखते हैं, तो बच्चों जो उसका नीडल रहेगा डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स उत्पन्न करती है, जो फोर्स को प्रोड्यूस करती है बच्चों, अगर हम एक मैग्नेट के पास एक कॉम्पस को रखें, अगर ये हमारा मैग्नेट है, अगर इसके पास एक कॉम्पस को रखें बच्चों, ठीक है ना, अगर हम एक कॉम्पस को रखते हैं तो इसका जो निडल रहता है वो डिफ्लेक्ट करेगा इसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ओके। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस भी होते हैं। ओके। तो जो हमारा मैग्नेट है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में एज ए इंट्रोडक्शन हम यहीं तक रहने देते हैं, टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहीं। ओके बाय।